बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ लेक्चरर हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ औरंगज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को मेरे इस चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा लेक्चर हदीस व उलूमुल हदीस के टॉपिक पर 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर इस्तिलाहात हदीस के नाम से ये हदीस व उलूमुल हदीस के हवाला से अपलोड कर चुके हैं और पहले गुज़श्ता 4 वीडियोज़ में हमने 100 MCQs PPSC की प्रिपरेशन के हवाला से, लेक्चर इस्लामियात के हवाला से डिस्कस किए हैं। आज हम 101 क्वेश्चन से इसका आगाज़ करेंगे और आज की इस वीडियो में हम 25 MCQs वो डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जिसका जो थंबनेल है या इसकी टॉपिक हमारा जो है ये सहाय सित्ता कुतुब सहाय सित्ता का तारुफ़। तो सहाय सित्ता जो 6 किताबें हदीस की सही लिखी गई हैं उनका तारुफ़, उनके मुसन्निफ़ीन का तारुफ़, उन्होंने अपने इन किताबों का नाम क्या रखा और फिर उसके बाद चंद एक MCQs इस हवाला से भी शामिल होंगे कि शुरूहात हदीस के हदीस शरीफ की जो शरह लिखी गई है, किताबें लिखी गई, शुरूहात लिखी गई हैं, उस हवाला से भी जो मौजू के दरमियान आएंगे या टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे उस दौरान जो सवालात आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो है ये क्लियर कर लें कि मुस्तशरिकीन जो हैं, गैर मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, जो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, उनकी तरफ से एक जो है सवालात किए जाते हैं या कह लें कि एतराज़ात किए जाते हैं इस्लाम पर कि हदीस जो है ये अथेंटिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि कहते हैं कि हदीस जो है ये तकरीबन 300 सदी हिजरी के बाद 250 साल बाद जो है ये लिखी गई है, तो इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो आज के इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे कि आया कि जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 256 में उनकी वफ़ात है, तो जब उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, ये हदीस की सही और मोतबर किताब मानी जाती है, तो क्या कि इससे पहले जो किताबें लिखी गई वो कौन सी थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ अहादीस के मजमुआ जो थे वो तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए, तो इस हवाला से भी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का जो MCQs है, क्वेश्चन है, ये 101 101 नंबर के सही बुखारी का पूरा नाम लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने बताना है। अगर ये पूछा जाता है कि बुखारी शरीफ का असल नाम क्या है, और या इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जा सकती है, और सम टाइम जब MA लेवल का वाइवा होता है इस्लामियात का, जो MPhil का, उसमें ये चीज़ जो है मोस्टली ये पूछ लेते हैं असातिज़ा कि बुखारी शरीफ जो हदीस की सही किताब है इसका नाम क्या है। तो असल जो इसका नाम है बुखारी शरीफ का, वैसे तो इसको मुख्तसर जो है बुखारी कहते हैं कि बुखारी शरीफ, लेकिन इसका असल नाम जो है ये, इसको B ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है, इधर भी ये मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसको वैसे आपको बता देता हूँ कि अल-जामिउस सहीह अल-मुस्नद अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, तो ये इसका मुकम्मल नाम है बुखारी शरीफ का। और जो मुहद्दिसीन हैं उनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किताबुल्लाह के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के बाद दुनिया में सबसे जो सही तरीन किताब है वो बुखारी शरीफ है। तो इसका असल नाम अल-जामिउस सहीह, B ऑप्शन इसका कह लें कि इसमें करेक्ट होगा। इसमें भी थोड़ा सा जो है मुसन्निफ़ीन लिखने वालों ने थोड़ा सा कह लें कि इसको नहीं लिखा, मुकम्मल नहीं लिखा। असल नाम जो है अल-जामिउस सहीह अल-मुस्नद, उसके बाद है अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। तो व सुननिही व अय्यामिही ये तो ठीक है, एंड पे आएगा अल-जामिउस सहीह अल-मुस्नद, मुस्नद के बाद आएगा अल-मुख्तसर, फिर उसके बाद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मिन उमूर का जिक्र नहीं है, तो इसका बहरहाल इधर जो है ये B ऑप्शन है। आप जो है इसको सुनकर या अपने नोट्स जो बना रहे हैं आप उसको उसमें ऐड कर लें, तो ये इसका मुकम्मल नाम है अल-जामिउस सहीह अल-मुस्नद अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये इस बुखारी शरीफ का असल नाम है। उसके बाद पूछा जा रहा है जी कि क्वेश्चन नंबर 102 में कि इमाम बुखारी का असल नाम क्या था। तो इमाम बुखारी का असल नाम जो है ये D ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इमाम अबू अब्दुल्ला
मुहम्मद बिन इस्माइल। तो अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत है कि अब्दुल्ला के वालिद, और मुहम्मद बिन इस्माइल आपका लक़ब है, सॉरी नाम है। मुहम्मद बिन इस्माइल आपका नाम है, मुहम्मद आपका नाम है, बिन इस्माइल, इस्माइल के आप साहबजादे थे, तो इसलिए असल नाम इमाम बुखारी का अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल। तो डी ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। और उसके बाद पूछा जा रहा है 103 में कि इमाम बुखारी का सन वफ़ात तहरीर करें। तो इस आपका जो सन वफ़ात है ये 256 हिजरी है। समरकंद बुखारा में आपकी वफ़ात हुई है। 256 हिजरी समरकंद बुखारा में आपकी वफ़ात हुई है। तो 256 हिजरी जो है ये आपका सन वफ़ात है। इसी वजह से मुस्तशरिकीन जो हैं गैर मुस्लिम स्कॉलर जो इस्लाम को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि देखें जी 256 हिजरी में इमाम बुखारी का विसाल है और ये हदीस की सही तरीन किताब मानी जाती है। तो देखें जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है 200-250 साल बाद जो है ये लिखी गई है। तो इस वजह से काबिल कबूल नहीं है। बहुत सी लोगों ने अपनी तरफ से बातें बनाकर जो है इसमें शामिल कर ली होती हैं, इस तरह का वो इतराज़ात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इमाम बुखारी से पहले भी जो है वो किताबें लिखी गई हैं, जैसे मौता इमाम मालिक है, और उसके बाद कह लें कि मुसनद इमाम अहमद इब्न हंबल है वो लिखी गई, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की किताब है, और दूसरे जो हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उनकी किताबुल आसार है, और इसी तरह अल्लामा सुफ़ियान सौरी रहमहुल्लाह की अल जामे है। तो ये किताबें इमाम बुखारी से पहले लिखी गई, और इससे पहले जो है पहली सदी हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अहद नबवी में भी सहाबा कराम ने चंद एक जो है अहादीस के मजमूए लिखे थे। वो आगे जब उनका ज़िक्र आएगा तो हम वहाँ जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब इसको दूसरा जो है इधर इसको क्लियर करें कि इसको मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ इन दोनों को कहा जाता है जामे, अल जामी उस सही। और दूसरी जो है किताबें सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, तो इसको भी क्लियर कर रहे हैं। सम टाइम आप जब नूर इस्लाम को स्टडी करेंगे, गुलदस्ता मुआवन इम्तहानात को, या दीगर जो आप जिन बुक से स्टडी कर रहे हैं नोट्स वगैरह से, तो वहाँ ये चीज़ जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी। मसलन आपको जगह जगह ये चीज़ें मिलेंगी कि जामे किताब जो है हदीस की, जामे से क्या मुराद है, सुनन से क्या मुराद है, तो मुसनद से क्या मुराद है। तो अल जामी उस सही जो है जामे उस सही अल मुस्लिम, और जो जामे उस सही अल बुखारी जो है, इन दो किताबों को जामे क्यों कहा जाता है? तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि, या कह लें कि इस्तिलाहात मुहद्दिसीन की जो इस्तिलाह होती है उसमें जो इस्तिलाह में जामे हदीस की उस किताब को कहते हैं कि जिसमें 8 मखसूस उन्वानों के तहत अहादीस ज़िक्र की जाएँ। 8 जो टॉपिक हैं, उन्वान हैं, उनके तहत जो है जो अहादीस ज़िक्र की जाएँ वो जामे कहलाती है। मसलन सीयर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस हवाला से अहादीस उस किताब में शामिल हों। फिर उसके बाद तफसीर, कुरान पाक की आयात की जो तफसीर है उस हवाला से उसमें हदीसें ज़िक्र की जाती हैं, ऐसे ही बुखारी और मुस्लिम है दोनों में। फिर उसके बाद आदाब हैं, अकायद है, अकीदे के बारे में जो हदीस बयान की जाती हैं। फ़ितन है, क़यामत से पहले जो फ़ितने रूनुमा होंगे उस हवाला से आसार क़यामत के बारे में अहादीस आएंगी। और अहकाम है, हलाल व हराम के बारे में अहादीस होंगी। अशरात हैं और मनाक़िब, सहाबा कराम के या उम्मत मुहम्मदिया के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब या दीगर अंबिया के जो औसाफ़ हैं उनके हवाला से इसमें चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं। तो अल जामे हदीस की वो सही तरीन वो किताब होती है मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जिसमें 8 उन्वानों के तहत जो है अहादीस लाई जाती हैं। तो ये चीज़ जो है इसको आप मद्देनज़र रखें कि इसलिए इसको जामे कहते हैं। सुनन जो है उसके हवाला से हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है जी 104 में कि इमाम मुस्लिम का असल नाम बतलाइए। तो इमाम मुस्लिम का असल नाम जो है इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। कुशैर एक कबीला था, नीशापुर के आप रहने वाले थे। तो आपकी जो कुनियत है अबुल हुसैन है, और मुस्लिम बिन हज्जाज जो है ये आपकी
आपका नाम है। निशापुर के रहने वाले थे और कुशैरी आपका साथ लिखा जाता है, तो कुशैरी एक कबीले की तरफ आपकी निस्बत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा जा रहा है कि इमाम मुस्लिम का सन्ने वफ़ात बतलाइए। तो इमाम मुस्लिम का सन्ने वफ़ात जो है ये 261 हिजरी 261 हिजरी में इमाम मुस्लिम की जो है वफ़ात हुई है। इमाम मुस्लिम की किताब मुस्लिम शरीफ मुख्तसरन, इमाम मुस्लिम के नाम से इसको मुस्लिम शरीफ कहा जाता है। और इसी तरह बुखारी शरीफ जो है इमाम बुखारी के नाम से या उनकी निस्बत की वजह से उनको बुखारी शरीफ कहा जाता है मुख्तसर। और अगर ये सम टाइम पूछा जाता है कि बुखारी शरीफ से पहले जो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक सबसे सही जो मुस्नद और सही हदीस की किताब है वो कौन सी है, तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जो है वो इन अकाबर से पहले के उनका ज़माना है, तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक मौता इमाम मालिक जो है वो अथेंटिक किताब है और सही किताब है। उसकी वजह यह है कि इमाम शाफ़ी का जो ज़माना है वो पहले का है, इमाम बुखारी और मुस्लिम का बाद में है। तो उस वक़्त तक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ नहीं लिखी गई थी, इसलिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि हदीस की अगर सही तरीन किसी ने किताब देखनी हो तो वो मौता इमाम मालिक को देख ले। लेकिन जब इमाम बुखारी शरीफ ने बुखारी शरीफ लिख ली तो फिर उसके बाद जो मुहद्दिसीन थे उनकी आरा जो है वो बदल गई। उन्होंने कहा कि बुखारी से बढ़कर आसमान के नीचे कुरान पाक के बाद कोई भी सही किताब जो है वो नहीं है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है जी कि इमाम 106 में इमाम तिरमिज़ी का असल नाम बतलाइए। तो इमाम तिरमिज़ी का जो असल नाम है ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा। अबू ईसा आपकी कुनियत है, मोहम्मद बिन ईसा जो है आपका असल नाम है। तो इमाम इसलिए कहते हैं कि इनको इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद इमाम इसलिए इनको कहते हैं कि ये अपने फ़न में इमाम की सनद की हैसियत रखते हैं। इनका एक नाम है, एक स्टेटस है कि अपने फ़न के ये इमाम हैं जिन्होंने इस फ़न को कह लें कि बुलंदियों तक ले गए हैं, और इसलिए इनको ये कह लें कि इमाम माने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि इमाम तिरमिज़ी का सन्ने वफ़ात बतलाइए। तो आपका जो सन्ने वफ़ात है ये 279 हिजरी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है जी कि इमाम अबू दाऊद का असल नाम बतलाइए। तो 108 में ये पूछा जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि इमाम सुलेमान बिन अशअस, सुलेमान बिन अशअस इमाम अबू दाऊद का असल नाम है। अबू दाऊद आपकी कुनियत है और सुलेमान बिन अशअस आपका असल नाम है। उसके बाद 109 में पूछा जा रहा है कि इमाम अबू दाऊद का सने वफ़ात बताएं। तो इमाम अबू दाऊद का जो सने वफ़ात है ये 275 हिजरी है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इमाम निसाई का असल नाम बताएं। तो इमाम निसाई का जो असल नाम है इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन अली। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन अली जो है इमाम निसाई का असल नाम है। फिर इसी तरह पूछा जा रहा है कि इमाम निसाई का सन्ने वफ़ात बताएं। तो 303 हिजरी जो है इमाम निसाई का सन्ने वफ़ात हिजरी है। और फिर इमाम इब्ने माजा का असल नाम बताएं। तो इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद, इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। इमाम इब्ने माजा का सन्ने वफ़ात बतलाएं। तो ये 273 हिजरी 273 हिजरी जो है ये इमाम इब्ने माजा का सन्ने वफ़ात है। तो ये 6 लोग थे जो सहाय सिता में शामिल हैं। सिहा जो है ये सही की जमा है, और सिता अरबी में कहते हैं 6 को, सित्ततुन। तो इससे मुराद ये है कि सिहाय सिता से मुराद हदीस की सही 6 किताबें। तो ये 6 उनके जो राइटर थे उनके सन्ने विलादत और सन्ने वफ़ात है, और उनका असल नाम जो है और उनकी कुतुब के जो नाम जो 2 ज़िक्र किए गए ये आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरह जामे का हमने ज़िक्र किया। उसके बाद सुनन है कि मसलन सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई, सुनन अबी दाऊद। तो सुनन जो है हदीस की मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें अबवाब फ़िक़्ह पर या फ़िक़्ही अबवाब जो के तौर पर अहादीस लाई जाती हैं। कि फ़िक़्ही अबवाब मसलन फ़िक़्ह जो है उसका आगाज़ होता है किताब तहारा से। तो तहारत का जो बाब है पाकीज़गी का उसको पहले लाया जाता है, फिर उसके बाद आगे जो है फिर तयम्मुम का या मसलन दूसरे जो अरकान इस्लाम है उस हवाला से उसमें बहस होती है। तो जो अबवाब फ़िक़्ह के
तौर पर जो किताब लिखी जाती है, मसलन किताब तहारा से जिसका आगाज़ किया जाए इस हवाला से, तो उसको सुनन कहते हैं। और जामे जिसमें बता दिया कि 8 जो उन्वान है उसके तहत जो हदीसें लाई जाती हैं उसको जामे कहते हैं। जैसे अल जामी सही बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है। और सुनन अबवाब फ़िक़्ह के तौर पर जो किताबें लिखी जाएँ, या मसलन जिसका आगाज़ जो है किताब तहारा के तौर पर इससे हो, तो वो सुनन कहलाती हैं। उसमें आपको सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई ये चीज़ें मिलेंगी। ये किताबें जो हैं ये सुनन कहलाती हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 114 नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सहीफ़ा सादिका के मुरत्तिब कौन थे। सहीफ़ा जो है ये छोटी किताबचे को कहते हैं, सुहुफ़ इसकी जमा आती है। और सादिका का माना सच्चा। तो या कह लें कि अच्छा या सादिक, या मसलन इस हवाला से इसमें आता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मसलन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए लेवल, एमए लेवल पर ये पूछी जाती हैं। और सम टाइम जो है पेपर में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, इन पर फोकस किया जाता है मोस्टली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी होगा। बी जो है वो गलती से पहले टिक हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सहीफ़ा सादिका जो है ये लिखा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल आस जो हैं उन्होंने सहीफ़ा सादिका लिखा है। और ये इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखा था। अब मुस्तशरिकीन के जो कह लें कि एतराज़ात हैं उनका जवाब आ रहा है। वो कहते हैं कि जी देखें 250 साल बाद 3री सदी हिजरी में हदीस की जो किताबें लिखी गई हैं, एतराज़ है, एतराज़ जैसे मर्ज़ी कर दें। तो लेकिन उस एतराज़ का जवाब ये है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अहद नबवी में ही हदीस शरीफ का, किताबत हदीस का जो है वो आगाज़ हो चुका था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हदीस लिखी गई थी, जो मजमूए लिखे गए थे, उनमें जो है सहीफ़ा सादिका का ज़िक्र भी है, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल आस ने लिखा था। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अल आस जो हैं इनके हवाले में आता है कि पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें भी, ये खुद फरमाते हैं कि जो चीज़ें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था, आपके फ़रामीन, उनको मैं लिख लिया करता था। फिर जब इस बात का मैं कहते हैं कि मैंने तज़किरा जो है कुरैश के लोगों से किया, तो उन्होंने कहा कि सम टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी होते हैं, गुस्से में भी कोई बात कर देते हैं, तो तुम ना लिखा करो। तो उन्होंने फिर जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने ये अहादीस को लिखना तर्क कर दिया। इस बात का फिर कुछ चंद एक दिन बाद जो है उन्होंने इस चीज़ का जो है इस बात का इजहार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लिखा करो, कसम है उस जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि इस ज़ुबान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। मुराद इससे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक गुस्से में हों अगर सम टाइम, तो या फिर खुशी की हालत में हो, जैसे भी नॉर्मल हालत में हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हक़ ही निकलता है, वो बात हक़ और बरहक़ और सच्ची होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको लिखने की इजाज़त दी और इन्होंने जो अहादीस लिखी उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया भी, उस मजमूए को। तो इसलिए ये मुस्तशरिकीन का जो एतराज़ है कि हदीस के जो है वो 300 साल बाद में लिखी गई है, तो ये कह लें कि एक फ़ितना है इनकार हदीस का, कि हदीस की सेहत को जो है उसका ख़्याल ना किया जाए, उसकी जांच पड़ताल ना की जाए, उसको जो है ख़त्म किया जाए और हदीस की ऑथेंटिसिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में या किसी जगह पर होता है तो आप उसके दलाइल दे सकते हैं कि देखें जी सहीफ़ा सादिका जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा गया था। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस ने लिखा था। तो दूसरी चीज़ जो है इस हवाला से जो पूछी जाती है कि जो सहीफ़ा सादिका है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने जो लिखा था, इसको मुकम्मल अपनी जो कह लें कि किताब में इसको किसने शामिल किया है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल जो है उन्होंने इनके जो मुदर्रजात थे उनको मुकम्मल तौर पर सहीफ़ा सादिका को अपनी मुस्नद में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल जो है उसमें उन्होंने नकल कर दिया है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने इनका सहीफ़ा सादिका जो है उनको मुकम्मल तौर पर उनके मुदर्रजात जो थे अपनी मुस्नद में उन्होंने इसको लिख दिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस का।
तो मुस्नद जो है ये भी हदीस की एक इस्तिलाह है, और मुहद्दिसीन के नज़दीक मुस्नद जो है ऐसी किताब को कहा जाते हैं जिसमें सहाबा कराम के इस्लाम लाने की तरतीब से मसलन हदीस ज़िक्र की जाएँ, इस्लाम कबूल करने के हवाले से या उनकी फ़जीलत के एतबार से। तो मुस्नद अहमद बिन हंबल जब आप पढ़ेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो है उनसे रिवायात आएंगी, हज़रत उमर फ़ारूक, इस तरह दीगर सहाबा से चलती हैं। तो इस्लाम कबूल करने में जिन्होंने सबकत हासिल की, जिन सहाबा ने, उनसे रिवायत लेते हैं, या जो फ़जीलत के एतबार से ज़्यादा हैं। तो मुस्नद ऐसी किताब होती है जिसमें सहाबा कराम के दर्जात के एतबार से जो है, या उनके अलफ़बाई तरतीब तो नहीं होती, या मसलन ये कह लें तो मुहद्दिसीन की अपनी अपनी इस्तिलाह हैं। बहरहाल उसमें सहाबा कराम के फ़जीलत को मद्देनज़र रख कर, या उनके इस्लाम कबूल करने की फ़जीलत को मद्देनज़र रख कर जो हदीस मुरतब की जाए, ऐसा मजमुआ मुरतब किया जाए हदीस का, उसको मुस्नद कहते हैं। तो मुस्लिम जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, तो उन्होंने मुस्नद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर का ये जो सहीफ़ा सादिक है इसको नकल किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि 15 में जो है 115 में ये पूछा जा रहा है कि 115 नंबर में कि सहीफ़ा सहीहा के मुरतब कौन थे। तो सहीफ़ा सहीहा जो है इसके मुरतब हज़रत हुमाम बिन मुनब्बे जो है रहमहुल्लाह, इन्होंने सहीफ़ा सहीहा जो है इसको कह लें कि कलम बंद किया है, इसको लिखा है। और ये शागिर्द किनके थे? हज़रत हुमाम बिन मुनब्बे जो हैं सहीफ़ा सहीहा में किस सहाबी की मरवियात को जमा किया है? इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात को ज़िक्र किया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये कह लें कि हज़रत हुमाम बिन मुनब्बे रहमहुल्लाह जो हैं ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे, और जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायात की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात ली हैं, उन सारी रिवायात को हज़रत हुमाम बिन मुनब्बे जो हैं इन्होंने हा की पेश के साथ है, ये हुमाम बिन मुनब्बे, तो उन्होंने सहीफ़ा सहीहा जो लिखा है उसमें सारी रिवायात जो हैं तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनको ज़िक्र कर दिया है। दूसरी चीज़ कि ये भी पूछा जाता है सम टाइम कि ये जो सहीफ़ा सहीहा है मौजूदा दौर में इस पर किसने काम किया है? तो डॉक्टर हमीदुल्लाह जो हैं हैदराबाद दक्कन के इंडिया के जो थे, बहुत बड़ा नाम है वो, इस्लामिक जो स्टडीज़ है उसमें बाकायदा तौर पर उनके जो मुहादरात हैं, लेक्चर हैं, खुतबात हैं, खुतबात बहावलपुर और दीगर उनकी बहुत सी मशहूर किताबें हैं, उसको भी आप मद्देनज़र रखिएगा। उन्होंने डॉक्टर हमीदुल्लाह जो हैं उन्होंने इनको सहीफ़ा सहीहा को ये मखतूत की शक्ल में, मैनोस्क्रिप्ट की शक्ल में दमिश्क में पढ़ा हुआ था उनकी, तो वहाँ से लेकर फिर इसको कह लें कि उसकी तहकीक करके, उसकी काट छाँट करके अच्छी तरह से इसको जो है वो ज़ेब रास्ता किया है, वो पब्लिश किया है। तो इस पर जो काम किया ये इसी तरह लिखा हुआ पुराना मखतूता जो पड़ा हुआ था दिमश्क में, तो डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उस पर काम किया है, उसको पब्लिश किया है। और दूसरे उनके भाई थे साथ डॉक्टर हबीबुल्लाह पढ़े लिखे थे वो भी, तो उन्होंने उर्दू में फिर उसका जो है वो तर्जमा किया अहादीस का, जो सहीफ़ा सहीहा में अहादीस जो अबू हुरैरा की मुरतब की हैं, तो उन अहादीस का जो तर्जमा किया है उर्दू में वो उनके भाई जो हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह के हबीबुल्लाह, उन्होंने उसका उर्दू में तर्जमा किया, लेकिन तर्जमा कहते हैं कि इतना ऑथेंटिक नहीं है, बहुत से अल्फाज जो हैं उसमें वो आगे पीछे कर गए हैं। तो या उसमें ये भी हो सकता है जो मसलन उलमा की आ रहा है कि शायद उनका जो है इसमें गहरी नज़र नहीं थी अरबी अदब के हवाला से, या कोई और मामला थे कि वो उन्होंने एक्यूरेट और सही जो तर्जमा है वो नहीं किया, उसमें थोड़ी सी कमी है उर्दू तर्जमे में। बाहर ये अलग बहस है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। इंटरव्यू में या किसी भी स्टेज पर जब इस तरह डिस्कस होती है तो फिर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ जो है वो पूछी जाएगी, इतनी इन डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते, ना पढ़ते नहीं हैं। तो इस चीज़ को जो है दूसरा सहीफ़ा सहीहा,
तो ये भी आप जो है मुस्तशरिकीन का जो एतराज़ात होते हैं उनमें उनके एतराज़ात के जवाबात में ये दोनों आप बता सकते हैं कि सहीफ़ा सादिका और सहीफ़ा सहीहा जो है ये अहद नबवी की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो लिखा गया है सहीफ़ा सहीहा जो है जिसमें अबू हुरैरा की मरवियात हैं, तो इनका आप हवाला दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 116 नंबर कि हज़रत हुमाम बिन मुनब्बे ने सहीफ़ा सहीहा में किसकी सहाबी की रिवायात ली हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उससे आगे 117 में पूछा जा रहा है कि हिफाजत हदीस के दो अहम ज़राए हिफ़्ज़ और किताबत हैं, तीसरा अहम ज़रिया बतलाइए कि हिफाजत हदीस जो है हदीस की हिफाजत कैसे की जाती है। तो कौन से दो ऐसे तुर्क हैं, ऐसे ज़राए या तरीक़े हैं जिससे हदीस की जो है हिफाजत की जाती है। एक तो है हिफ़्ज़ से कि उसको ज़ुबानी याद कर लेना हदीस को, दूसरा यह है किताबत लिख कर उसको अपने पास जो है नविश्ता की सूरत में किताब की सूरत में अपने पास रख लेना या उसको ज़ुबानी याद कर लेना। दो तरीके हो गए, तीसरा पूछ रहे हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है। तो तीसरा तरीका है तआमुल, तबाब तफ़ाउल के वज़न पे है अमल करना, प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिकल करके उस पर अमल करके आप उसको जो है उसकी हदीस की हिफाजत कर सकते हैं। जैसे मसलन एक हदीस है कि जब भी मसलन खाएं तो दाएं हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, कुरान शरीफ जब पढ़ा जाए तो तावुज़ पढ़ा जाए, ठीक है, शैतान से पनाह मांगी जाए, जो भी मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। तो नमाज़ पढ़ना, ठीक है, ज़कात देना और जितने भी हज जो है ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आ जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ तो है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया तो सुन्नत भी है साथ। तो इस तरह जो प्रैक्टिकल करते हैं लोग, जहाँ कुर्बानी करना होती है ईद पर, तो ये कुर्बानी करना ये भी है कि कुर्बानी करो, या इस तरह की जो चीज़ें हैं तो अमल के ज़रिए से अहादीस को हिफाजत की जाती है। तीसरा तरीका जो है ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद 118 नंबर सवाल में पूछा जाए, ये सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है कि हज़रत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी लिखा हुआ है, कश्मीरी भी लिखा जाता है, कि अफादत से सही बुखारी की कौन सी शरह लिखी गई है। तो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की अफादत से बुखारी शरीफ की जो सही शरह लिखी गई है वो फैज़ुल बारी है। ये आप असल में जो आलिम दीन है दारुल उलूम देवबंद का बहुत बड़ा नाम है और हदीस की खिदमात हदीस में इनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा नाम है हदीस के हवाला से खिदमात हदीस में। तो इन्होंने लेक्चर डिलीवर किए थे, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेक्चर जो दिया करते थे, इन्होंने सही बुखारी शरीफ के जो लेक्चर दिए हैं उन लेक्चर्स को इन्होंने, इनके जो शागिर्द थे उन्होंने इकट्ठा किया, उसको किताबी शक्ल में शाया किया, तो उसका नाम जो रखा गया वो फैज़ुल बारी है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की अफादत से फैज़ुल बारी बशरह सहीह बुखारी किसने मुरतब की। तो उनके लेक्चर को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, उसकी काट छाँट करके, उसकी तहकीक करके, जिन्होंने आगे कह लें कि सहीह बुखारी के नाम से जिसने किताब भी सूरत में उसको पेश किया है, उनका नाम है मौलाना बदर आलम रहमहुल्लाह मेरठी। तो मौलाना बदर आलम जो हैं ये उनके शागिर्द भी हैं। तो इन्होंने ये काम जो है सर अंजाम दिया था, उनके जो लेक्चर्स थे उनको इकट्ठा किया, किताबी शक्ल में फैज़ुल बारी के नाम से जो आगे पेश किया है, लोगों तक पहुंचा है, तो ये मौलाना बदर आलम मेरठी थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये चीज़ें जो हैं ये अहम है, जो टॉपिक हम डिस्कस करें इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। लास्ट टाइम मुझे भी याद है कि जो पूछा गया था ये शुरूहात आ रही हैं बुखारी शरीफ की शरह, फ़लाँ किताब की, सुन्नत तिरमिज़ी की शरह, तो शुरूहात में से लाजमी तौर पर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़तहुल बारी ये भी पूछा गया है कि किन की शरह है, किस किताब की, बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की। इस तरह उम्दतुल कारी, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो उम्दतुल कारी फ़ी शरह बुखारी जो है ये बदरुद्दीन ऐनी की है। आपके साथ जो पहली मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है सिलेबस MA इस्लामियात का, जो आउटलाइन जो है लेक्चर इस्लामियात का बताया, उसकी आउटलाइन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ ये शुरूहात का जिक्र आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल फैज़ुल बारी जो है ये मौलाना बदर आलम जो है उन्होंने इसको किताबी शक्ल में पेश किया और इसकी निस्बत जो है ये असल में अनवर शाह कश्मीरी की तरफ से है। और दूसरी एक और भी फैज़ुल बारी है जो फ़तहुल बारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की जो किताब है फ़तहुल बारी, उसका तर्जुमा किया हुआ है, अरबी में है फ़तहुल बारी,
इमाम इब्न हजर अस्कलानी की, तो उसका उर्दू तर्जमा जो है वो भी फैज़ुल बारी के नाम से किया गया है, लेकिन इस जगह उस चीज़ का ज़िक्र नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो है इसके अलावा फिर आगे पूछा जा रहा है जी क्वेश्चन नंबर 120 में कि हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की अफ़ादत से जामिया तिरमिज़ी की कौन सी शरह लिखी गई है। तो उनकी जो शरह लिखी गई है अल आरफ़ुश्शज़ी है। ये भी अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के कह लें कि लेक्चर्स थे जो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नोट करवाए थे जामिया तिरमिज़ी के दुरूस में दर्स देते हुए। इसका जब आप दर्स देते थे दारुल उलूम देवबंद में, तो फिर इन्होंने इसका जो कह लें कि लेक्चर्स थे उसको किताबी शक्ल में पेश किया गया, और उसको जब इकट्ठा करके उन लेक्चर को किताबी शक्ल में पेश किया, उसका नाम जो किताब का रखा गया है अल आरफ़ुश्शज़ी। आइन के उर्फ़ नहीं पढ़ना, इसको आइन पे पेश नहीं है बल्कि ज़बर है, फ़तहा है। तो अल आरफ़ुश्शज़ी इसका माना होता है, आरफ़ुश्शज़ी का माना होता है महकती खुशबू। तो महकती खुशबू से मुराद ये निस्बत है कह लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। तो अल आरफ़ुश्शज़ी शज़्ज़ा शुज़ूज़न जो है ये तन्हा अकेला रहने को भी होता है, लेकिन जब अल आरफ़ुश्शज़ी होगा तो फिर इसका माना होता है महकती खुशबू। तो ये इसकी निस्बत जो है ये जामिया तिरमिज़ी शरीफ जो है, तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी गई है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है कि अनवर शाह कश्मीरी की अफ़ादत से जामिया तिरमिज़ी की जो उन्होंने शरह लिखी है उसकी जो लिखी गई है वो अल आरफ़ुश्शज़ी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि 121 नंबर में क्वेश्चन में कि हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की अफ़ादत से अल आरफ़ुश्शज़ी तकरीर जामिया तिरमिज़ी किसने मुरतब की है। तो ये मुरतब किसने की, उन लेक्चर को कलेक्ट करके काट छाँट करके मौलाना मोहम्मद चिराग रहमहुल्लाह गुजरांवाला के ये आलिम दीन थे, उन्होंने इसको किताबी शक्ल में आगे पेश किया है। अल आरफ़ुश्शज़ी को मौलाना मोहम्मद चिराग रहमहुल्लाह जो हैं गुजरांवाला के थे, ये उधर से फिर पढ़ के गुजरांवाला में आगे जहाँ इन्होंने एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ के हवाला से जो है वो इदारा कायम किया और फिर दीन की खिदमत की। और वो लेक्चर जो अनवर शाह कश्मीरी ने जामिया तिरमिज़ी की शरह में दिए थे वो उर्दू में थे, लेकिन इन्होंने उसको अरबी में मुंतकिल करके आगे पेश किया है मौलाना मोहम्मद चिराग रहमहुल्लाह ने। तो 121 नंबर का जो आंसर है ये ए ऑप्शन करेक्ट है कि मौलाना मोहम्मद चिराग। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि 122 में मसलन 122 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मुहद्दिस किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट है ये बी ऑप्शन करेक्ट है, हदीस पढ़ाने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मसलन कोई भी हदीस पढ़ा दे और उसको मुहद्दिस कहते हैं। मुराद इससे पीछे इसका पस मंज़र ये है कि जिसको उसकी हाव ना वो ज़रूर हो, वो अहादीस को जानता है, पढ़ा लिखा है। मुहद्दिस ऐसे नहीं होता, तो हदीस पढ़ाने वाले को मुहद्दिस कहते हैं जो सही गलत शाज़ इल्लत मुनकर और बाकायदा जो है असातिज़ा से उसने इल्म हासिल किया और सनद ली हो, सनद याफ्ता हो और आगे वो हदीस पढ़ाए बच्चों को, तो वो बी ऑप्शन उसका करेक्ट है। हदीस पढ़ाने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दस नहीं होगा बल्कि मुहद्दिस होगा, दाल की। उसके बाद 123 नंबर में पूछा जा रहा है कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हाफिज़ किसे कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो हाफिज़ उसे कहते हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर ले, उसको हाफिज़ कहते हैं कि ये फ़लाँ जो है कुरान का हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान है। लेकिन हदीस के मुहद्दिसीन जो हैं, हदीस पढ़ाने वाले, उनकी इस्तिलाह में हाफिज़ किसे कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि जिसे 1 लाख अहादीस हदीस नबविया जो है मा सनद याद हों, सनद के साथ जिसको हदीस याद हों, 1 लाख कम व बेश 1 लाख हदीस जिसको याद हो, साथ उसके सनद भी याद हो कि फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से, तो उसको हाफिज़ कहते हैं, हाफिज़ुल हदीस। जैसे हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी हम कहते हैं, उनको भी हाफिज़ कहा जाता है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुरान पाक है, कुरान पाक के भी हाफिज़, लेकिन उसके साथ हदीस उनको 1 लाख याद थी। इस तरह फिर और भी है, हुज्जत है, और भी मसलन हाफिज़ुल हदीस है, शेख किसे कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अलग से एक वीडियो बनाकर और उसमें ये चीज़ें जो है ये क्लियर करवा दूँ आपको। तो नीचे नोट भी दिया गया है कि ख़याल रहे कि यहाँ हदीस से आम मुराद है जिसमें सहाबा कराम और ताबीन उज़ाम के अक़वाल अफ़आल और जो है
कि मुराद इससे यह है कि जब हदीस का नाम, इससे मुराद ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनसे जो कुछ चीज़ें मरवी हैं, मरफू अहादीस या इस तरह की चीज़ें नहीं, बल्कि उससे मुराद सहाबा कराम के जो अकवाल हैं वो भी, जैसे बताया था, जैसे हदीस तकरीरी होती है तो तकरीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना तो कौल होता है ना फ़ेल होता है, वो सहाबी की का अमल होता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की होती है, उसको जो है उनके अकवाल को या उनका फ़ेल जो है उसको जो है कह लें कि आसार कहते हैं, असर कहते हैं, तो वो भी उसमें शामिल हैं। ताबीन उज़ाम के अकवाल वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसको ये चीज़ें हों तो वो हाफिज़ कहलाता है। तो सी ऑप्शन के जिसे 1 लाख हदीस नबविया मासनद याद हों वो हाफिज़ कहलाता है मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है जी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस का सहीफ़ा सादिका किस दौर में मुरतब हुआ। तो वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दौर नबवी में मुरतब हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का सहीफ़ा सादिका दौर नबवी में ये मुरतब हुआ है। तो इसको जो है अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस, तो आस जो है ये अमर पढ़ना है इसको। सम टाइम जो है जिन्होंने मसलन दरस निज़ामी नहीं किया होता या मसलन अरबी से थोड़ी हाव नाव नहीं होती, प्राइवेट एम.ए. इस्लामियात किया होता है, वो स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो इसको उमरू पढ़ते हैं। जैसे उमरू अयार की स्टोरियाँ या कहानी बचपन में पढ़ा करते थे या सुना करते थे, तो उमरू नहीं होता, ये उमर में फ़र्क करने के लिए वाव डाली गई है, इसको अमर पढ़ते हैं। जैसे अमर हमारे यहाँ कहने में उर्दू में हम कहते हैं ना कि अमर फ़लाँ चीज़ का, उसे अमर नहीं है, हुक्म। तो पढ़ने में ये अमर पढ़ा जाएगा, वाव नहीं पढ़ेंगे, जैसे अमर उर्दू में पढ़ते हैं, तो इसको अमर पढ़ना है, उमर नहीं पढ़ना। अगर वाव ना हो तो फिर ये उमर है, अगर वाव साथ आ जाए तो फिर इसको अमर पढ़ते हैं, उमर नहीं पढ़ते, उमरू नहीं पढ़ते। उमरू जो है ये गलत है, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत समरा बिन जंदब है, और हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत साद बिन अबादा के जो सहाइफ़ सहीफ़े हैं वो यादगार हैं किस दौर की, दौर नबवी की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो सहीफ़ा है वो लिखा है, वो आगे चल कर आएँगी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक ने भी, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा जो है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनके जो सहाइफ़ जो सुहुफ़ हैं ये दौर नबवी में ही लिखे गए थे। उन्होंने अहादीस को लिखा हुआ था, अपने पास जमा किया हुआ था, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये आज के जो 25 MCQs हैं हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द जो है इससे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं, और आपकी तैयारी जो है PPSC के हवाला से उसके लिए आपकी हेल्प हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप में दीगर कि ये चीज़ बता दें, फ़लाँ बता दें। तो इस हवाला से जो भी आपके दोस्त हैं तो आप उनको ये लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें वीडियोस वगैरह का, ताकि उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। मोस्टली देखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जो मैसेज करते हैं वो स्लाइड्स होती हैं उस पर लिखी हुई यूट्यूब पे, तो स्लाइड, एक स्लाइड जाती है, फिर दूसरी जाती है, तो तीसरी, एक तो उसमें से भूल जाता है कि क्या पढ़ा था, तो उसमें अथेंटिसिटी नहीं होती। चंद एक हैं दोस्त जो कोशिश कर रहे हैं इस हवाला से, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं कि साथ उसका रेफरेंस, हवाला, सारी चीज़ें डिस्कस करें या बताएं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि बुक से पढ़ें, स्टडी करें, जो आपके पास को बुक हो बुक पे नोटिस करें, फोकस करें, सॉरी, कि आप बुक लें, बुक से स्टडी करें, ये आपकी अथेंटिसिटी होगी। आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ बुक से, फ़लाँ राइटर की लिखी हुई, फ़लाँ मकतबे से शाया हुई है, वहाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है। फिर अगर आप गलती भी होगी तो फिर उसमें हो सकता है कि वो लिखने वाले की गलती हो, राइटर की हो, या मकतबे वालों की गलती हो, आपकी गलती नहीं होगी कि आपने वहाँ से पढ़ ली है। तो जब आप कहते हैं कि यूट्यूब से मैंने पढ़ा है जी, यूट्यूब से, तो यूट्यूब कोई सनद नहीं है। हालांकि ये भी जो लेक्चर अपलोड होगा ये यूट्यूब पे ही होगा, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब भी पढ़ें तो आप जब इस लेवल पे जा रहे हैं, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो फोकस करें कि डाटा जो है उसको बुक से स्टडी करें। अगर कोई इस तरह का कोई डाउट आ रहा है तो उसको बुक से क्लियर करें। अगर किसी ने बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने गज़वात में शिरकत की है, इतने में नहीं की, किसी ने 29 बताया, कोई 27 बता रहा है, तो अगर आपने 27 वाला पढ़ लिया है तो आपको उस बुक का रेफरेंस याद होना चाहिए कि फ़लाँ बुक में मैंने 27 पढ़े हैं। अगर 29 का जिक्र आया तो फिर आप 29 जो है आपको पता होना चाहिए किस बुक से। आप कहते हैं कि यूट्यूब से 29 था, वो कहेंगे कि बस बताएं यूट्यूब कहाँ है,
तो ये चीज़ नहीं होती, आगे से फिर वो है वो असातिज़ा जो हैं वो गुस्सा होते हैं और आपको जो है कह लें कि वो जो नंबर भी नहीं मिलते। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि जो बुक्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जो बुक्स आपको दी जा रही हैं, बुक्स से स्टडी करें। और दूसरा भी है कि जब आप लेक्चर जो इस तरह यूट्यूब से सुन लेते हैं या कुछ, उसको अपने पास नोट्स बनाएं, नोट्स के तौर पर जो है उसको लेकर आएँ। अगर पीडीएफ में है तो बेटर है, अदरवाइज़ उसको, तो ये चीज़ें जो हैं इसका आपने ख्याल करना है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो इस हवाला से चंद एक जो रहनुमाई होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।